वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। रेलवे, आरपीएफ, एमपी वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस के लिए। तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की यहाँ पर ये आपकी दूसरी क्लास है। आपका पहला क्वेश्चन है, पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन है, 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है जवालोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है आपकी मनु स्मृति। और मनु स्मृति की रचना किसने की है? मनु ने की है, जिसमें सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदों को भलीभांति समझने के लिए रचना की गई है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वेदों को भलीभांति समझने के लिए आपकी वेदांगों की रचना की गई है। और वेदांग कितने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा, वेदांगों की संख्या है 6। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन सूत्रों में माना गया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीन सूत्रों में माना गया है गौतम धर्म सूत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, मत्स्य पुराण संबंधित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मत्स्य पुराण संबंधित है आपका मौर्य वंश से। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण संबंधित है आपका मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है आपका, मत्स्य पुराण संबंधित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मत्स्य पुराण आपका सातवाहन वंश से संबंधित है। और सातवाहन शासकों के द्वारा ही शीशे के सिक्के चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण संबंधित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वायु पुराण संबंधित है आपका गुप्त वंश से। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीन पुराण है आपका मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि के बारे में वर्णन किया गया है आपका अग्नि पुराण में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी आपकी जातक कथाओं में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है आपका कथावस्तु। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को कहा जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य का वर्णन मिलता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जैन साहित्य का वर्णन आपका कल्पसूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की रचना की गई है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई है। भद्रबाहु के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक हैं आपके विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के अन्य नाम हैं चाणक्य, कौटिल्य भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है मौर्यकालीन इतिहास की। अगला क्वेश्चन है आपका राजतरंगिणी की रचना की है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है अरबों की सिंध विजय का वृतांत मिलता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरबों की सिंध विजय का वृतांत मिलता है आपका चचनामा में। और चचनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अली अहमद के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के लेखक हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अगला क्वेश्चन है गार्गी संहिता की रचना की है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गार्गी संहिता की रचना कात्यायन के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र के दरबार में पतंजलि रहते थे। और पुष्यमित्र वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और इसको पहला ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।